Hi everyone, good morning and I welcome you to all in this new vlog. So आज सुबह सुबह बन रहे हैं ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे जो मंथ में या वीकली एक दो हफ्ते में एक आधी बार बनते हैं। तो बस मैंने मसाला कर लिया है तैयार और फिर बनाते हैं। एंड ये देखो बन के तैयार भी हो गए। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में खाया आलू का परांठा, चाय और लहसुन और मिर्ची का अचार था। और परांठा गाइस सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टेस्टी खाना बना लेती हूँ। और फिर बस इसके बाद मैं बैठ गई रिवीजन करने। ये मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं, हाँ, जो कि मैं जैसे केजीएस से कोचिंग ले रही हूँ ऑनलाइन। तो अभी से एक सर ने हमें करवाया था साइंस एंड टेक, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी उन्होंने ही करवाया था। बहुत माइंड ब्लोइंग टीचर। और ये उन्हीं के ही बनाए हुए नोट्स हैं जो वो बोर्ड पे बनाते हैं। हमने बस वही उतारा है यहाँ पे। तो ये सारा डायग्राम्स, ये हर चीज़, ये हाईलाइट भी जो किया गया है, तो सर भी इसी तरह से हाईलाइट करते थे अपना। और मतलब मैं क्या बताऊं कि इतने अच्छे नोट्स होते हैं सर के कि मतलब मैंने ऐसे नोट्स बनाते हुए इतने अच्छे नोट्स कभी किसी टीचर को नहीं देखा। उनकी हर एक चीज़ मतलब बोर्ड पे जो वो जो भी काम करेंगे वो इतनी सफाई से होता है कि क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मैंने जैसे ऑप्शनल शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि मैं लेट हूँ बहुत, बट अभी मेरा दिसंबर में ही शुरू हुआ ऑप्शनल। मैंने बहुत कोशिश की पहले शुरू करने की, बट नहीं हुआ। फिर अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो नोट्स हैं मेरे क्वेश्चन की फॉर्म में कर रही हूँ। मेरा सिलेबस भी कवर हो रहा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। और जैसे पर डे हमें मेंस के आंसर की तैयारी करनी होती है, तो वो मेरा नोट्स के साथ साथ वो आंसर राइटिंग की भी मेरी साथ में प्रैक्टिस हो रही है। और ये नोट्स भी मैं कलरफुल बना रही हूँ। एंड बस इसके बाद अभी दोपहर हो गई है। ये मैं काले चने हैं, ये डाल रही हूँ भीगने के लिए। ऐसे मन कर रहा है कि खिचड़ी बनाऊँ शाम को, तो मैं चने की और जो काली दाल होती है उसकी खिचड़ी बनाऊँगी। तो अभी मैंने ये चने डाल दिए हैं भीगने के लिए, और फिर शाम को उबाल के बनाएंगे। अभी लंच में है गोभी की सब्जी। और फ्रेंड्स, मेरा टेबल बहुत मैसी हो रहा था। सारे पेन, फाइल्स, हर चीज़ ऐसे बिखरी पड़ी हुई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि करूँगी साफ़ करूँगी इसको अच्छे से, बट टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सोच लिया कि मैं इसको अच्छे से अपने टेबल को सबसे पहले साफ़ करूँगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने मग्स इकट्ठे करके रखे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत शौक है मग्स ख़रीदने का। तो और यूज़ मैं सिर्फ एक ही करूँगी, जो चढ़ गया मेरे हाथ में यूज़ वही करूँगी। बाकी सारे ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने कहीं देखा था, शायद किसी के व्लॉग में ही देखा था कि उन्होंने भी मग्स में अपने पेन और हाइलाइटर्स वगैरह रखे थे। तो मैंने सोचा मेरे पास भी काफ़ी हैं, तो मैंने अलमारी में वैसे पैक करके रखे हैं। तो मैंने सोचा कहीं तो काम आए। तो फिर मैं ले आई अपने मग्स, और एक में मैंने डाल दिया अपने कलरफुल जो मैं न्यू पेन लाई थी, और दूसरे में मैंने डाले अपने हाइलाइटर। और पहले मैंने फिर क्या किया, इस सब को हटाया। पहले सारा सामान टेबल के ऊपर से हटाया, फिर उसके बाद कपड़ा बिछाया एक वाइट कलर का टेबल क्लॉथ। फिर उसके बाद सारा सामान फिर से रखा, और एंड में बहुत सुंदर लग रहा था मेरा टेबल। गाइज़, ये सारा जो ताम झाम करते हैं, आपने देखा होगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप उनकी अगर व्लॉग्स देखो तो उनका टेबल बहुत सजा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो टेबल वॉच, फिर ये रंग बिरंगे पेन्स, कोई कुछ उनके लैम्प्स, उनके पास नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। ये सारा हम शायद इसलिए करते हैं, मैं तो इसलिए करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक जो माहौल बना के जब पढ़ने बैठते हैं, तो कब 7 8 8 घंटे बीत जाते हैं, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं लगता। तो बस फिर मैंने किया अपना टेबल साफ़, एंड सारा जो भी था उसको सब अरेंज करके रखा। और ये सोचा कि अभी कभी ऐसे बिगड़ने नहीं दूंगी टेबल, और सुंदर सा बना के रखूँगी। क्योंकि जब ऐसे साफ़ सुथरी होती हैं चीज़ें तो अपनी जगह पे होती हैं, तो पढ़ने का भी फिर बहुत मन करता है। और मैसी टेबल हो तो पढ़ने को भी बिल्कुल मन नहीं करता। फिर ऐसे अजीब सा इरिटेटेड सा मन हो जाता है। मुझे तो साफ़ सफाई मतलब चाहिए, हर एक चीज़ अपनी जगह पे चाहिए, नहीं तो मैं तो बहुत इरिटेट होती हूँ। एंड लुक एट माई टेबल, कितना खूबसूरत लग रहा है ना।
सारा साफ़ सुथरा, और ये क्लॉथ बिछाया तो और खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं चली गई स्कूल में, एक इंटर्नशिप थी उसके लिए। तो ये क्लास में बच्चे थे, ये मुझे बोल रहे थे कि मैम आप व्लॉग बनाते तो हमारा भी बनाओ। और ये 2 सेक्शन थी, ये अलग थी, सेम क्लास है, सेक्शन अलग है। और ये क्लास बहुत अच्छी थी, दूसरे तो बहुत शरारती थे। ये बिल्कुल शांत बच्चे थे, इतने अच्छे, और बोल रहे थे कि मैम हम सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद मैं आ गई वापस, और आते आते ना मेरा ऐसे कुछ पेस्ट्री खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ मेरे रूम के साथ में एक शॉप है मिठाई की, तो बस फिर मैं वहाँ से कुछ लेके आई अपने लिए। और ये मैं सुबह जो मैंने चने डाले थे ना भीगने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, तो अभी मैंने इनका पानी निकाल के इनमें ये काली दाल भी डाली है उबलने के लिए। और ये मैंने चावल धो के रख लिए हैं, साथ में प्याज लहसुन का छील लिया है। और ये रही हल्दी, ये हींग, और ये ज़ीरा, ये नमक है, और ये है लाल मिर्ची। और फिर बाद में ये सब मैंने जो दाल उबाली उसमें चावल और ये सारे मसाले सब ऐड कर लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, और फिर इसमें ऊपर से डालूँगी एक घी का चम्मच, क्योंकि ऑयल तो मैंने डाला नहीं है इसमें। एक घी डालूँगी, देसी घी का 1 चम्मच डालूँगी। और फिर इसको रख देंगे हम पकने के लिए, लगाएंगे सीटी। और ये रही हमारी खिचड़ी बन के तैयार। बहुत टेस्टी बनी थी, इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया। और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप भी ऐसे कभी बनाना ट्राई करना। और ये देखो, ये आई है धाम की सब्ज़ी, मतलब मेरे नेबर्स हैं, उनके घर में कहीं फंक्शन था तो वो लेके आए थे। ये थी सेपू बड़ी, और ये खट्टा था, ये चने की दाल, एक कड़ी थी पकोड़े वाली, ये सेपू बड़ी थी, ये दाल थी। और ये जो हारे वाला खट्टा था, जो खजूर होते हैं ड्राइड, और ये दाल थी। बहुत टेस्टी थी, खा तो मैं सकती नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा खाऊंगी, खा इसलिए नहीं सकती क्योंकि डाइट करनी है। ये फिर उसके बाद खाना खा के मैंने 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंफ थी, और साथ में थी अजवाइन। इनको मैंने अच्छे से भून लिया क्योंकि मुझे बनाना था इनका एक पाउडर। और मतलब मैंने पहले भी ट्राई किया था, ये वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल रहता है। और मतलब आपकी बॉडी के लिए ऐसे भी ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। मेथी इतनी अच्छी है, फैट बर्न करती है। सौंफ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो बस मैंने इनको भुना और इनका बना लिया था मैंने रात को ही पाउडर। अभी हो गया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो ये मैंने पानी गर्म कर लिया। एक मग अपना 300 ml का है ये मग, और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जो मैंने रात को तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया था मिक्स करके। और इसमें मिक्स करके फिर इसको खाली पेट, जैसे सुबह आप उठो तो पानी का इंटेक भी हो जाता है, और ये भी हेल्दी है चीज़, तो ये भी आप ले सकते हो। और गाइस सच में ये बहुत वर्क करता है वेट लॉस में, और हमें अपनी हेल्थ का भी साथ में बहुत ध्यान रखना है, तो फिर मैंने ये बनाया। इसके बाद मैं मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ से अपने लिए ये बुक लाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये HPGK के लिए जगमोहन बलोखरा की है, मैंने पहले भी बताया है अपने एक ब्लॉग में। बेस्ट बुक है अगर कोई HS की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए, मतलब हिमाचल की हिस्ट्री के लिए हर चीज़ इसमें बहुत क्लैरिटी से और बहुत अच्छे से दी है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में दी है, मतलब हर कोई समझ सकता है। तो मैं ये बुक लेके आई थी, कुछ इस तरह से इसमें नोट्स हैं, डायग्राम्स वगैरह तो नहीं है, मुझे नहीं, मैं इस बुक में तो थी नहीं। और ये साथ में मैं पेन लेके आई थी, ये था राइटोमीटर का न्यू आया, राइटोमीटर सिल्क। बहुत मेरा फेवरेट पेन है, मुझे इसको इससे लिखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब हाँ, बहुत अच्छी इसकी इंक भी है, बहुत सॉफ्ट चलता है, मतलब हाथ में भी पेन नहीं होता, कंफर्टेबल है जब आप लिखते हो इससे। तो आजकल ये मेरा फेवरेट पेन है, तो मैं ये लेके आई। और बस फिर इसके बाद एक 2 पेन लाई थी मैं ऐसे, और ये एक बटरफ्लो का लाई थी मैं, एक ये वाला लाई। और ये मैंने अपने लिए किट ली थी पिंक कलर की, 20 रुपीज़ की थी, तो मैंने ले ली। वैसे मैं यूज़ तो करती हूँ टेबल पे, अभी भी ऐसे ही रखी है, बट मैंने ले ली। और फिर इसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक ड्रेस लाई हूँ, ये देखो पिंक और वाइट कलर की थी, इस पर वाइट वाइट स्टोन्स लगे हैं, और ये साथ में कितनी क्यूट सी कैप भी थी। तो एक ये मैं उनके लिए लाई हूँ, और साथ में एक ये होल्टर पोंचू जिसे बोलते हैं,
एक ये लाई हूँ ग्रीन कलर का मोतियों वाला, और इसके साथ भी कैप थी और ये गर्म भी बहुत था, तो एक ये लाई हूँ। और मुझे बहुत ये कलर बहुत, दोनों ही मतलब बहुत अच्छे कलर मिल गए, तो मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने ले लिया। एंड मैंने अपने रूम में मतलब मंदिर वगैरह की या रूम में कोई डेकोरेशन करनी हो तो उसके लिए ये लाई थी मैं माला, माला ही बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं। ये 2 लेके आई थी, 50 रुपीज़ की एक थी ये, थोड़ा मुझे कॉस्टली लगी, इसमें ऐसा इतना कुछ खास नहीं था। और ये लड्डू गोपाल जी के लिए इत्र लेके आई थी मैं, 3 तरह के थे अलग अलग, अब मुझे याद नहीं है कौन कौन से थे, बट इन तीनों की फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी। और ये जो मैंने आपको मग में पहले पेन रख के दिखाए, ये वो वाले पेन लेके आई थी मैं, 150 के हैं ये, 12 पेन होंगे आई थिंक, हाँ 150 के पड़े थे मुझे कलरफुल। और यूनो मैक्स के थे, हाँ यूनो मैक्स के, उसके पेन बहुत अच्छे हैं गाइज, अगर आप जेल पेन यूज़ करते हो तो यूनोमैक्स के पेन, स्केच कलर जो भी है बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज़ किया। हाइलाइटर भी यूनोमैक्स के बहुत अच्छे हैं, तो मैंने ये कलरफुल लिए थे। और ये देखो मैं सब्जी मंडी से क्या लेके आई हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सिंघाड़े, 20 रुपीज़ के लेके आई हूँ। देखो कितने ज़्यादा मुझे मिले, और मैंने कभी अपनी लाइफ में आज दिन तक सिंघाड़े नहीं खाए हैं, और फर्स्ट टाइम मैंने सब्जी मंडी में भी आज पहली बार देखे थे ये। और मैंने फ़ोन में किसी को, यूपी बिहार में शायद ये बहुत खाए जाते हैं, तो मैंने वहीं फ़ोन में देखा था, तो मेरा भी मन किया कि मैं भी लेके चलती हूँ। और फिर इनको डाल दिया मैंने बॉईल करने, एक सीटी लगाई थी मैंने इनको, मुझे नहीं था पता इनको कैसे बनाते हैं, मैंने ऐसे ही फ़ोन पे देखा तो उसमें था कि जिससे लाई थी उसको पूछा था, उसने बोला था कि इसको 15-20 मिनट के लिए उबालना है, सीटी नहीं लगानी है, बट मैंने एक सीटी लगा ली। और फिर अभी मैं छिल रही थी इनको, अंदर से कुछ इस तरह से थे, मतलब जो शक्करकंदी नहीं होती आलू जैसे, शक्करकंदी जो होती है उसके जैसे थे ये, बट शक्करकंदी मीठी होती है, ये इतने मीठे नहीं थे। मैंने देखा कि फिर मैंने फ़ोन में ही देखा कि जो ग्रीन कलर के सिंघाड़े होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं, और ये इतने छीलने के बाद मैंने सोचा कि मैं इनको, जैसे ये ज़्यादा मीठे नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं शहद के साथ ट्राई करती हूँ। शहद के साथ मैंने खाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, शहद के साथ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने चॉकलेट सिर्फ रखा था, मैंने सोचा इसके साथ खाती हूँ, इसके साथ अच्छे लगे, चॉकलेटी टेस्ट आ रहा था तो इसके साथ अच्छे लगे। और इसके बाद फिर मैंने नमक के साथ खाए, जो पिसा हुआ नमक होता है इसके साथ खाए, तो इसके साथ नंबर 1 मतलब बेस्ट लगे। फिर मैंने ये थोड़े से थे जितने भी, इसी के साथ खाए, नमक के साथ ज़्यादा अच्छे लगे। और ये जो मैं वहाँ से पेस्ट्री लेके आई थी, अभी हो गई शाम, तो फिर मैंने ये पेस्ट्री खाई। और ये मेरे सी सेट के नोट्स हैं, सी सेट की मैं संजय शाह सर जो हैं उनकी यूट्यूब पे क्लासेस आती हैं, वहाँ से भी करती हूँ। और केजीएस की कोचिंग पे भी सर करवाते हैं, ध्रुव सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी करती हूँ। और ये फिर मैं साथ साथ में खा रही थी अपनी पेस्ट्री, एंड पढ़ते पढ़ते कब टाइम हो जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता, एक ऐसा माहौल बनता है तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। और ये मैं पढ़ रही थी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, और ये इसके नोट्स भी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ही बना रही हूँ, मेरा मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है और मेरे नोट्स भी बन रहे हैं, मतलब टॉपिक भी मेरा क्लियर हो रहा है। हाँ, तो ये देखो, इसके बाद मेरा पार्सल आया था दिन में, तो मैंने इसको ओपन नहीं किया था, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और गाइज़ ये मेरा वेट 66 केजी हो गया है। मैंने दिवाली पे बहुत मिठाई खाई, ऐसे भी मैं बहुत मीठा खाती हूँ, तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे 5 to 6 केजी लूज़ कर लेना चाहिए, खुद को ये अजीब लग रहा है। तो बस फिर उसके लिए मैंने एक ये ऑनलाइन मंगवाया था, स्टेप अप जिसे बोलते हैं, और वो वेट लॉस ड्रिंक भी बना है जो आपने देखा। तो बस ये इस तरह का था, इसको साइड में ऐसे भी लगा सकते हो आप, हाइट इसकी और इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अभी करेंगे फिर इसको यूज़, फिर मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी।